दुनिया की सियासत में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो बरसों तक अपने रोब, अपनी धाक और अपने खौफ से दूसरों को जेर असर रखती हैं। अमेरिका भी इन्हीं ताकतों में शामिल रहा है। एक वक्त था जब वॉशिंगटन का नाम सुनते ही बड़े बड़े मुल्कों की जबानें गंग हो जाती थीं। अरब दुनिया इसके साए में खुद को महफूज समझती थी और आलमी सियासत में अमेरिका का डंका इस तरह बजता था जैसे वही दुनिया का मुख्तार कुल हो। लेकिन अब मंजर बदलता दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ हालिया महाज आराई ने अमेरिका की इस चमकती हुई तस्वीर पर ऐसी गर्द डाल दी है कि उसकी सुपर पावर वाली शान और शौकत पर ही सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। यानी बरसों से जिस खित्ते को उसने जंग, दबाव, पाबंदियों और प्रॉक्सी लड़ाइयों की भट्टी में झोंका, आज वही आग उसके अपने दामन तक आ पहुंची है। अमेरिका हमेशा दूसरों को सबक सिखाने निकला, लेकिन इस बार मामला कुछ यूं हुआ कि आ बैल मुझे मार वाली कैफियत खुद उसके गले पड़ गई। ईरान को दबाने, तनहा करने और झुकाने की पॉलिसी ने उल्टा अमेरिका की अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ईरान के साथ कशीदगी और जंगी माहौल में सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के वकार, उसकी धाक और नफसियाती बर्तरी को पहुंचा है। जंग सिर्फ मिसाइलों और तैयारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग तासुर, एतमाद और खौफ की भी होती है। अमेरिका की असल ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं थे, बल्कि वो खौफ था जो दुनिया के दिलों में बिठाया गया था। लेकिन ईरान ने जिस अंदाज से अमेरिकी दबाव, धमकियों और हमलावर हिकमत अमली का जवाब दिया, उसने यह तासुर पैदा किया कि अब अमेरिका नाकाबिले शिकस्त नहीं रहा। यूं लगने लगा जैसे शेर की दहाड़ तो बहुत थी, मगर पंजों में पहली जैसी काट नहीं रही। अरब ममालिक की सोच में भी तब्दीली के आसार नुमायां होने लगे हैं। वही अरब हुकूमतें जो कल तक अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला को अपनी सबसे बड़ी जमानत समझती थीं, अब ज्यादा मोहतात नजर आ रही हैं। और इसकी वजह साफ है। अगर अमेरिका वाकई इतना ही मजबूत, काबिले एतमाद और फैसला कुन कुव्वत होता, तो खित्ते में उसके इत्तेहादी आज इतने गैर यकीनी का शिकार क्यों होते? ईरान के सामने अमेरिकी हिकमत अमली का डोलना, वॉशिंगटन के दावों और अमली नताइज के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क और खित्ते में बढ़ती हुई बेचैनी, यह सब अरब दुनिया के एतमाद को मुतजलजल करने के लिए दरअसल काफी है। सादा लफ्जों में कहें तो अरब दुनिया के कुछ हलकों में अब यह सवाल उठ रहा है कि जिस कश्ती को समंदर की सबसे मजबूत कश्ती समझा जा रहा था, उसमें भी तो जगह जगह सुराख दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाया कि वो हर बहरान में, हर परेशानी में, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब ईरान के मामले में ताकत का तवाजुन बदलता महसूस हुआ, तो बहुत से ममालिक ने दिल ही दिल में हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि डूबते को तिनके का सहारा भी ना मिले। ईरान ने इस पूरी सूरत हाल में सिर्फ अस्करी जवाब ही नहीं दिया, बल्कि नफसियाती और सियासी सतह पर भी एक बयानिया कायम किया। उसने तासुर मजबूत किया कि अमेरिका को ललकारा जा सकता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की जा सकती है और खित्ते में ताकत का तवाजुन यकतरफा नहीं रहा। यही वो नुक्ता है, यही वो पॉइंट है जिसने वॉशिंगटन की नाकाबिले चैलेंज हैसियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर कल तक अमेरिका को देखकर सबके होश उड़ जाते थे, तो आज ईरान के जवाब ने यह एहसास पैदा कर दिया है कि अमेरिका भी पसपा हो सकता है, अमेरिका को भी हराया जा सकता है, अमेरिका को भी जेर किया जा सकता है। और गलत अंदाजा, दरअसल ये एक तरह से अमेरिका को लेकर गलत अंदाजे लगाए जा रहे थे, जिसकी पोल अब दुनिया के सामने ईरान ने खोल दी है। असल मसला यह कि अमेरिका बरसों से दूसरों के लिए जाल बिछाता आया, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मामला भी ज्यादा देर नहीं चल सकता। दुनिया अब सिर्फ अमेरिकी दावों से मुतासिर होने के बजाय जमीनी हकीकत देख रही है। अगर किसी जंग या बहरान के बाद अमेरिका के इत्तेहादी ज्यादा गैर महफूज, ज्यादा बेचैन और ज्यादा शुकूक में मुब्तला हों, तो फिर
सवाल सिर्फ अस्करी ताकत का नहीं रहता, सवाल क़यादत के एतमाद और सियासी वजन का भी बन जाता है। यह कहना शायद कब्ल अज़ वक्त होगा कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुका है या इसकी आलमी हैसियत खत्म हो गई है। अमेरिका अब भी दुनिया की बड़ी फौजी, इक्तिसादी और सिफारती ताकत है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान के बाद उसकी ताकत की हवा निकलने की बातें पहले से ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। अब दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका को पहले जैसी आंखों का तारा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है जो बाज़ाहिर बहुत बड़ी है, मगर अंदर से कई महाजों पर दबाव, थकन और नाकामियों से दो चार है। और आप देखिए कि अब यूं लगता है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बुहरान सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि अपनी साख को बचाना भी है, क्योंकि आलमी सियासत में हार सिर्फ मैदान जंग में नहीं होती, कभी कभी हार एतमाद की मेज पर भी होती है, तासुर की जंग में भी होती है और इत्तेहादियों के दिलों में भी होती है। और अगर इत्तेहादियों के दिल से यह यकीन उठने लगे कि अमेरिका हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहेगा, तो फिर समझ लीजिए कि सुपर पावर की इमारत में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब इसको आप मुख्तसर में यह समझिए कि ईरान के साथ हालिया कशमकश ने अमेरिका को एक मुश्किल आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उस आईने में, और यह जो आईना है, इस आईने में वो खुद को पहले जैसा नाकाबिले तस्खीर, नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले चैलेंज नहीं देख पा रहा। दुनिया भी अब इसी आईने में अमेरिका को देख रही है, और शायद इसीलिए आज यह जुमला ज्यादा शिद्दत से सुनाई दे रहा है कि अमेरिका अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह आखिर बाहर कैसे निकले। दुनिया की सियासत में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो बरसों तक अपने रोब, अपनी धाक और अपने खौफ से दूसरों को जेर असर रखती हैं। अमेरिका भी इन्हीं ताकतों में शामिल रहा है। एक वक्त था जब वॉशिंगटन का नाम सुनते ही बड़े बड़े मुल्कों की जबानें गंग हो जाती थीं। अरब दुनिया इसके साए में खुद को महफूज समझती थी और आलमी सियासत में अमेरिका का डंका इस तरह बजता था जैसे वही दुनिया का मुख्तार कुल हो। लेकिन अब मंजर बदलता दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ हालिया महाज आराई ने अमेरिका की इस चमकती हुई तस्वीर पर ऐसी गर्द डाल दी है कि उसकी सुपर पावर वाली शान और शौकत पर ही सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया, यानी बरसों से जिस खित्ते को उसने जंग, दबाव, पाबंदियों और प्रॉक्सी लड़ाइयों की भट्टी में झोंका, आज वही आग उसके अपने दामन तक आ पहुंची है। अमेरिका हमेशा दूसरों को सबक सिखाने निकला, लेकिन इस बार मामला कुछ यूं हुआ कि आ बैल मुझे मार वाली कैफियत खुद उसके गले पड़ गई। ईरान को दबाने, तनहा करने और झुकाने की पॉलिसी ने उल्टा अमेरिका की अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ईरान के साथ कशीदगी और जंगी माहौल में सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के वकार, उसकी धाक और नफसियाती बर्तरी को पहुंचा है। जंग सिर्फ मिसाइलों और तैयारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग तासुर, एतमाद और खौफ की भी होती है।